चुनांचे इस वक्त की हमारे नौजवानों की हालत अगर हम सही तौर पर जानना चाहें, अगर हम सही तौर पर यहाँ के नौजवानों की हालत जानना चाहें तो कहाँ समझ में आएगी? वो आएगी समझ में कोचिंग सेंटरों में, वो उन हॉस्टलों में जहाँ हमारे लड़के और लड़कियाँ रह रहे हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी तौर पर हम समझ सकते हैं हमारे नौजवान जो कश्मीर से बाहर हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, वहाँ के नौजवान लड़कों और लड़कियों का जो हाल है वो नाकाबिले बयान है। उसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है कि बेशुमारों का तो ईमान ही ख़त्म हो चुका है, उनकी जवानियाँ दावदार हो चुकी हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जिसको बयान करना बेइंतहा मुश्किल है। तो हमारे जवानों का मुआशरा खतरात की जद में है। खुद यहाँ का माहौल ये है कि यहाँ के ही बेशुमार लोग ड्रग्स को फैला रहे हैं और यहीं के नौजवान उसमें तबाह हो रहे हैं और ये इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है। बाज़ बड़े अच्छे घरों के बच्चे इसमें मुब्तला होकर के जवानी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे सामने भी बड़े दर्दनाक केस आते हैं। मेरे पास एक दफ़ा एक खातून आई, उसके साथ उसका बच्चा था। उसने कहा जनाब मेरा शौहर फलाने साहब थे, ये बड़े कोई अफसर थे और ऑनेस्ट इंसान थे। कहा उनका हादसे में वफ़ात हो गई। उनका जीबी फंड और बाकी फंड्स और उनकी तनख्वाह काफ़ी बड़ी रकम थी। वो ये कहती है इस बेटे ने 2 करोड़ रुपए उड़ा दिया। उसके बाद वो रोने लगी, कहती काश ये मेरा बेटा ना होता। मेरे पास जुनूबी कश्मीर से एक टाउन के मियाँ बीवी आए, उनके साथ 2 बेटियां थीं और एक उनका बेटा था। ये दोनों मियाँ बीवी कहते हैं ये हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है और ये ड्रग्स करता है, ये करता है, ये करता है। बहुत सारी खराबें बयान की। ये कहकर वो दोनों रोने लगे और वो दोनों बच्चियां भी रोने लगी, लेकिन वो लड़का था उसको कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वो माँ कहती है अगर तो इजाज़त दी हो, अगर आप इजाज़त दें, पहले हम इसको जहर देंगे, बाद में खुद जहर खाकर मरेंगे। गरज ये कि यहाँ की जवानों की सूरत हाल बेइंतहा ख़तरे में है। मैं मैसेज के तौर पर यह बात कहना चाहूँगा, जिस जवान तक ये बात पहुँचे कि मेरे भाई तेरी जवानी, तेरा ये जिस्म, तेरी ये बॉडी तेरे पास अमानत है। अल्लाह ने तुमको मुकम्मल जवानी दी है, तुमको किसी भी तरह से एबनॉर्मल नहीं बनाया, ना तुमको अंधा बनाया, ना बहरा बनाया, ना गूंगा बनाया, ना मेंटली, ना फिज़िकली, ना जिस्मानी, ना दिमागी, किसी एतबार से कोई कमी तुमको नहीं रखी। तुम्हारा मैदा बेहतर, तुम्हारा जिगर बेहतर, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ठीक, तुम्हारा मेमोरी सिस्टम सारा ठीक। तुम्हारे हाथों में ये तुम्हारी जवानी अमानत है। और जवानी में 2 चीज़ें होती हैं, एक है बॉडी, एक है कैरेक्टर। दुनिया में इंसान आता है ये शराबी बनकर नहीं आता, दुनिया में इंसान आता है ये बदकार बनकर नहीं आता, ये ड्रग करने वाला बनकर के नहीं आता है, लेकिन इस दुनिया में रहकर के इंसान ये सारी बुरी आदतें अपनाता है। मैं नौजवान से कहना चाहूँगा और बड़ी दर्दमंदी के साथ कहना चाहूँगा, ये सोच कर कि हर नौजवान हमारे भाई का बेटा है। तुम नौजवान, तुम्हारे वालिदैन हमारे भाई हैं और दीनी एतबार से भाई हैं, वतनी एतबार से भाई हैं। हम एक वतन के हैं, एक दीन के हैं और इंसानियत के एतबार से भाई हैं। हम इंसानी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, और अल्लाह के नबी ने हम सबको भाई भाई बनाया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन। तो गोया मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपने भतीजों से, मैं अपने भांजों से, तुम्हारी माएँ हमारी बहनें हैं, अपने भांजों और अपने भतीजों से कहना चाहूँगा कि तुम्हारी ये जवानी अमानत है, इसको बर्बाद मत होने दो। कैरेक्टर की भी हिफाजत करो और अपनी सेहत की भी हिफाजत करो। सेहत का सेक्टर अभी मैं बयान करूंगा। तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, कैरेक्टर और सेहत। तुम अपनी गलतियों की वजह से अपने कैरेक्टर को भी तबाह कर सकते हो और अपनी गलतियों की वजह से अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हो।